आगे एक बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां पर मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी है। लगातार दूसरे दिन जारी है आयकर विभाग का सर्च अभियान। आयकर विभाग के अधिकारी खंगाल रहे हैं दस्तावेज। चेतक कंपनी सहित अन्य ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। तो लगातार दूसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है उदयपुर से, जहां आयकर विभाग के अधिकारी खंगाल रहे हैं दस्तावेज। यहां पर चेतक कंपनी के साथ दूसरे ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आयकर विभाग के अधिकारी खंगाल रहे हैं दस्तावेज। मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी है और ये दूसरे दिन भी जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये देखिए दूसरे दिन भी आयकर विभाग की जो जारी है, ये इसके बारे में क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास में? जी देखिए, कल सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के उदयपुर स्थित कार्यालय में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे और रेड शुरू की, सर्च अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र की ये टीम जो है वो बताई जा रही थी और देर रात तक ये सर्च अभियान जारी रहा। इस दौरान कार्यालय को बाहर से ही बंद कर दिया गया और जो कर्मचारी थे उनको भी अंदर ही रोका गया था। लेकिन देर रात होने के बाद जब कार्रवाई रुकी तो आज सुबह से फिर से जो सुखाड़ा सर्कल स्थित चेतक इंटरप्राइजेज सहित अन्य ठिकानों पर टीमें पहुंची हैं और जो सर्च अभियान है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। आज भी जो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी है वो दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। कंप्यूटर तो लैपटॉप में जो हिसाब वगैरह किया गया है उसकी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक क्या दस्तावेज जो अविनाश, आज दूसरा दिन है देखिए छानबीन का। कई ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी है, लगातार दूसरा दिन है इसका। तो अब तक क्या निकलकर सामने आए, कौन कौन सी चीजें हाथ लगी है आईटी के? जी बिल्कुल, देखिए कल भी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी जो कार्यालय था चेतक एंटरप्राइजेज उससे बाहर आए, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। कोई भी अधिकारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए अधिकारी वहां पर नजर आए और अभी भी यही चीज बरकरार है कि कोई भी इसके बारे में अधिकृत जानकारी जो है वो नहीं दे रहा है। लेकिन जो दस्तावेज है उनको खंगाले जा रहे हैं और जो संदिग्ध दस्तावेज और फाइल्स है उनको यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। हालांकि अभी भी आज भी बताया जा रहा है कि पूरे दिन कार्रवाई जारी रहेगी और संभवतः उसके बाद ही कुछ पता चल जाएगा कि क्या दस्तावेजों को जब्त किया गया है और क्या क्या चीजें जो है वो उदयलाल आंजना के कार्यालय से मिली है कि जो संदेह के घेरे में आती है। तो संभवतः शाम तक इसके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाए। ठीक है अविनाश, देखिए सहकारिता मंत्री हैं उदयलाल आंजना गहलोत के, तो यहाँ पर उनके ठिकानों पर इस तरीके की छापेमारी होना और उनके दस्तावेज खंगालना, चुनाव नजदीक है, कितना बड़ा ये मुश्किलात पैदा हो सकती है अब इनके सामने, पार्टी के सामने? जी बिल्कुल, देखिए कल हमने भी उदयलाल आंजना से बात की थी क्योंकि पार्टी अगर बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके थे कि राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां यहाँ पर सक्रिय होगी। तमाम पार्टी के नेता यही कहते थे और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये इनकी यहाँ पर रेड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेताओं के यहाँ पर छापेमारी रही। उदयपुर में जो दिनेश खोड़िया जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी है, उनके यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी और अब मेवाड़ के कद्दावर नेता उदयलाल आंजना जो कि सहकारिता मंत्री, उनके यहाँ पर रेड पड़ी है। हालांकि कांग्रेस जो है वो अपने आप को प्रेशर में नहीं दिखाते हुए उसको, और उदयलाल आंजना ने कहा था कि इस कार्रवाई से उनके वोटों की संख्या 5000 बढ़ गई है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस इसमें फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहती है ताकि वो भाजपा की केंद्र की सरकार को है उसको घेर पाए और उसमें ये आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाएगी किस तरह से चुनाव नजदीक आने के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां राजस्थान में सक्रिय हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि तमाम एजेंसियां जो है वो स्वतंत्र हैं, इस तरह से जिन जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से बुलाने की कोशिश अविनाश, इस तरीके से
इस तरीके से जो आईटी की छापेमारी हो रही है वो भी उनके मंत्रियों की, गहलोत के मंत्रियों की जिस तरीके से उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, एक तरफ से ये पार्टी के लिए बेहद ही गंभीर चीज है, क्योंकि देखिए चुनाव भी सर पर है। सामने विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान आया है, उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है, क्योंकि इसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है शायद यहाँ पे। देखिए, विपक्ष इसको पूरी तरह से चुनावी एजेंडे को नकारने में लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस सरकार कहे या कांग्रेस के नेता कहे, वो लगातार भाजपा की केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजस्थान में कांग्रेस नेताओं को दबाव में लाया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा के नेता जो है, कल लगातार हमने कई नेताओं से बात की थी। उनका ये कहना था कि पूरी तरह से एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जिस तरह से उनको जो सबूत मिल रहे हैं उनके आधार पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, और वो कार्रवाई संभवतः आगे भी जारी रह सकती है। इसमें किसी तरह का राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन भाजपा की नेताओं का अपनी जगह अपना तर्क है, कांग्रेस के नेताओं का अपना तर्क है, लेकिन इसका आम मतदाता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस कार्रवाइयों को वो मतदाता किस तरह से लेता है, क्या बीजेपी इसको बुलाने में सफल होती है अगर इन नेताओं के खिलाफ? बिल्कुल, यहाँ पे दोनों ही पार्टियों का अपना अपना तर्क है, लेकिन यहाँ पर मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत के ही ये मंत्री हैं और साथ में चुनाव बेहद नजदीक है अविनाश, तो इसको लेकर किसको इस चीज से फायदा मिलता है ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये दूसरा दिन है कार्रवाई का, यहाँ पे आईटी लगातार छापेमारी कर रही है और कई दस्तावेज जो है खंगाल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, और खबर अब टोंक से आ रही है, जहां कोतवाली थाना इलाके के बहीर इलाके स्थिर मदरसे में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते मदरसे के